जानकारी हम लेते हैं नींबू वर्गीय पौधों में प्रमुख कीट और रोग प्रबंधन कैसे करें। कटारिया साहब, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि विषय है हमारा, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नींबू वर्गीय फलदार पौधे कौन कौन से हैं। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में मुख्य रूप से नींबू जी, संतरा, मौसमी, किन्नो, माल्टा, ग्रेप फ्रूट्स, लाइम, ये मुख्य रूप से फलदार पौधे आते हैं। और इनमें बात करें तो राजस्थान में लगभग ये सभी नींबू वर्गीय बगीचे राजस्थान में फैले हुए हैं जी। इसमें जैसे संतरा और जो मौसमी, इसके बगीचे मुख्य रूप से झालावाड़ और कोटा और बारां एरिया में है जी। और जो किन्नो का जो मुख्य रूप से है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है जी। नींबू के बगीचे राजस्थान में लगभग सभी जिलों में थोड़े बहुत फैले हुए हैं। तो ये राजस्थान में नींबू वर्गीय पौधों का बगीचों का बहुत बड़ा महत्व है जी। और ये इनका जो पोषण में देखा जाए तो जो विटामिन सी के बहुत ही बढ़िया स्रोत हैं और इनका जो अपने कहने की खान पान में भी बहुत बड़ी इनकी महत्ता रहती है। जी, तो ये तो वो फल हुए जिनको हम नींबू वर्गीय फलों की श्रेणी में लाते हैं। अब आते हैं मुख्य विषय पर, और वो विषय है हमारा कीट और रोगों से संबंधित। जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट हैं जो इन फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, नींबू वर्गीय जो बगीचे हैं उनमें काफी कीड़े लगते हैं जी। और इन कीड़ों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से नींबू की तितली, फल चूसक पतंगा, लीफ माइनर, सिट्रसिला, नींबू की सफेद मक्खी, मोइला, थ्रिप्स, रेड स्पाइडर माइट, फल मक्खी आदि कई तरह के कीड़े हैं जो अपने अलग अलग प्रकार से इन फलदार पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी, कीटों का नाम आपने बताया कि कौन कौन से कीट हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि कीट है वो किस तरीके से फल को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि नींबू की तितली है जी, तो उससे किस तरीके से नुकसान पहुंचता है और कितना नुकसान पहुंचता है। देखिए, जैसे नींबू की तितली है, मुख्य रूप से जो है ये पौधों की जो छोटी पत्तियां हैं या जो नई कोपल आती हैं उनको ये खा के उनको नुकसान पहुंचाती है जी। और ये जिसको ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो ये छोटी पत्तियां पूरी चट कर जाती हैं। फिर बाद में यदि प्रकोप और ज्यादा तो फिर और बड़ी पत्तियां और लगभग पूरे पौधे की जो पत्तियां इनको खा सकती है, पौधा बिल्कुल पत्तीहीन लगेगा। अच्छा। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे इसकी जो नाम तो तितली है लेकिन इसको देखेंगे तो ये चिड़ी की बीड़ जैसी दिखती है। अच्छा। पत्ती के ऊपरी हिस्से पे या निचले हिस्से पे ये दिखती है। फल चूसक पतंगा भी काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रात्रि चर है, रात्रि में ही ये ज्यादा प्रकोप इसका होता है। तो ये रात में जो है फलों में जो सुराख करके रस चूसते हैं और जब प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो ये फल है ना बिना पके ही गिर जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो मौत है, पतंगा है, ये अपने सूंड से इसका छोटे छोटे जो इसका जो डंक मारने से जो फलों में छेद करता है, फिर रस चूसता है, तो वहाँ जो दूसरे बीमारियां हैं उसका प्रकोप हो जाता है, मक्खियां वगैरह बैठ जाती हैं, तो फलों की गुणवत्ता है बिल्कुल ही खराब हो जाती है और फल गिर जाते हैं। जी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी काश्तकार भाइयों को एक तो ये जो फल चूसक पतंग होता है ये प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। अच्छा। तो किसानों भाइयों को शाम के टाइम दिन छिपने से 2-3 घंटे के लिए प्रकाश पास लगाएं, नीचे फिर पानी की परात जिसमें कोई कीटनाशक डाल के 1 ml 1 लीटर के हिसाब से उस पानी में नीचे रखेंगे तो लाइट की तरफ आकर्षित होगा, फिर नीचे गिरेगा तो उसमें कीटनाशक मिले पानी में गिरने से ही मर जाएगा। जी। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, इनको आकर्षित करने के लिए एक तरह से बेट बना सकते हैं जिसमें 1 लीटर में 100 ग्राम शक्कर या सिरा और 10 ml मैलाथोन मिला के घोल बना लें और ये जो घोल बनेगा उसको इस अनुपात में जो घोल बनेगा उसको जो पेड़ों पे कई जगह फलों की डालियों की पौधों की डालियों पे उसको बांधें और जो इसको मिट्टी के बर्तन या जो मिट्टी के डोबले या इस टाइप की छोटी कोई प्लेट है, प्याली वगैरह, उसमें रखेंगे और एक बर्तन में 100 ml कैसे रखेंगे। तो ये जो पतंगे उधर आकर्षित होंगे और इसमें गिरेंगे तो कीटनाशक होने की वजह से ये मर जाएंगे। तो ऐसा इसका नियंत्रण होगा। जी। कीटों की हम बात करें जैसे लीफ माइनर है, सिट्रसिला है या सफेद मक्खी है, ये सभी प्रकार के जो कीट हैं तो किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरीके से इनका नियंत्रण करा जाए। जी, ये जैसा है कि इसके नाम से स्पष्ट है
ये पत्तियों का जो है, पत्ती के अंदर सुराग बनाता है, सुरंग बनाता है जी, और अंदर ही अंदर ये क्लोरोफिल को खाता है। तो अब इसको दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल सफेद धारी से दिखेगा, और ज्यादा जब प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो इससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर बाद में गिर जाती हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए एक तो जो प्रभावित पत्तियां वगैरह हैं या नीचे गिर चुकी उन पत्तियों को इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दें, काट दें उनको। और इसको नियंत्रण करने के लिए फास्फोमिडोन या फार्मोथियन या मोनोक्रोटोफॉस 1 ml 1 लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे करें तो इसका नियंत्रण होगा। जो सिट्रसिल्ला है, इसके भी ये भी पत्तियों का रस चूस के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जो अडल्ट हैं, मतलब वयस्क और निम्फ दोनों ही रस चूस के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये रस चूसते हैं तो कुछ चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं। अच्छा। तो उस चिपचिपे पदार्थ पे दूसरी फंगस वगैरह है, उसका प्रकोप हो जाता है, और जो एक तरह से फिर दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। दूसरा फिर ये पत्तियां वगैरह मुड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, शाखाएं इसमें भी पत्तीविहीन हो जाती हैं, ज्यादा प्रकोप होता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी किसी भी कीटनाशी का अपना स्प्रे करें। इसमें मुख्य रूप से मोनोक्रोटोफॉस या मैलाथियोन, इसमें 1 ml 1 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं जी। तो ये सिट्रसिल्ला का नियंत्रण हो जाएगा। अगला जो कीट है वो नींबू की सफेद मक्खी है। ये सफेद मक्खी जो है, ये जो है इनके वयस्क और निम्फ दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। जैसे वो सिट्रसिल्ला चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, एक तरह से एग्जीक्यूट करते हैं रस चूसने के बाद में, तो वो चिपचिपा पदार्थ पे फफूंद जमा हो जाती है। फफूंद या काई जो है ना, वो इसका बढ़वार हो जाती है और पौधों का रंग काला हो जाता है, पत्तियों का रंग काला हो जाता है जी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी मोनोक्रोटोफॉस या एसिफेट 1 ml 1 लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। जी। चलते चलते थोड़ा सा रेड स्पाइडर माइट और फल मक्खी के बारे में भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। रेड स्पाइडर माइट ये छोटी मकड़ी है, ये भी पत्तियों का रस चूसती है, और रस चूसने की वजह से इसमें पत्तों पे भूरे धब्बे बन जाते हैं और फलों पे भी भूरे धारियां और धब्बे बन जाते हैं। फलों पे धारियां और धब्बे बन जाने से इनका जो विपणन की गुणवत्ता बिल्कुल कम हो जाती है, बाजार भाव उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं। इसलिए रेड स्पाइडर माइट का नियंत्रण करने के लिए उनको डाइकोफोल 1 ml 1 लीटर के हिसाब से या घुलनशील गंधक 3 ग्राम 1 लीटर पानी मिला के, अथवा मोनोक्रोटोफॉस 1 ml 1 लीटर में पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो उसका नियंत्रण होगा। एक जो फल मक्खी, जो ये भी बहुत बड़ा नुकसान करने वाला कीट है। इसमें इसके जो फल मक्खी होती है, ये जो नींबू वर्गीय फल है, जिसमें संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, तो फल जिस टाइम पकने वाले होते हैं उससे 1-1.5 महीने पहले ये फलों में अंडे दे देते हैं। अंडे देने की वजह से बाद में जो उसमें से जो कीड़े निकलते हैं, वो कीड़े अंदर अंदर फलों को खा जाते हैं। फिर बाद में उसमें सड़न पैदा हो जाती है और दूसरे बैक्टीरिया भी उसमें पैदा हो जाते हैं, फल भी गिर जाते हैं। तो ऐसे फल की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहती और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जी। तो ऐसे जो इनको नियंत्रण करने के लिए पहली बात तो मतलब प्रकोप हो ही नहीं, तो उससे बचने के लिए तो हमको फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए जी। फ्लाई ट्रैप जैसे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर और 10 मिलीलीटर मैलाथियोन मिला के जो इस अनुपात में जो घोल बनेगा जी, उस घोल को खेत के अंदर, बगीचे के अंदर, पेड़ों पर कई जगह बांधे, तो ये फल मक्खी के जो अडल्ट होंगे वो आकर्षित होंगे और उसमें घोल में गिरने से वजह से फिर वो मर जाएंगे जी। दूसरा, जो फलदार पौधे जो फल प्रभावित हो गए, नीचे गिर गए हैं, उनमें और ज्यादा कीड़े निकल के दोबारा प्रकोप नहीं करें, इसलिए ऐसे फलों को इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दें, उनको नष्ट कर दें, जिसकी वजह से आगे उसमें दोबारा की संख्या कम हो जाएगी जी। इसके साथ में ही जो फल पकने के 2 महीने पहले मोनोक्रोटोफॉस या मैलाथियोन, इनका 1 ml 1 लीटर के हिसाब से पानी मिला के उनको स्प्रे करना चाहिए, जिससे प्रकोप नहीं होगा जी। उन कीटों की जानकारी हमने ली जो हमारे नींबू वर्गीय फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। लेकिन अब जानकारी लेना चाहेंगे बीमारियों की, रोगों की हम बात करना चाहेंगे। तो नींबू वर्गीय पौधों में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, उसके बारे में बताएं। सिट्रस कैंकर एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके अलावा गमोसिस भी काफी नुकसान पहुंचाती है। तो ये फलों को, फलदार पौधों को काफी नुकसान पहुंचाती है जी। इसमें जो सिट्रस कैंकर जो होता है, इसका जो प्रकोप शुरुआती अवस्था में पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों पर भूरे रंग के मध्य से बिल्कुल फटे हुए से खुरदरे से धब्बे लगते हैं, और जब इनका नियंत्रण नहीं किया जाता है, इस बीमारी का शुरू में ही उपचार नहीं किया जाता है, तो ये
प्रकोप बढ़ता जाता है और पत्तियां बाद में पूरा तरह से उन धब्बों से गिर जाती हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ये शाखाओं पर प्रकोप हो जाता है, फलों पर प्रकोप हो जाता है और बगीचा में काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि ये सिट्रस कैंकर में धब्बे होते हैं और फलों पे भी धब्बे आ जाते हैं, तो उनकी मार्केट की उनकी जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है, बाजार भाव बिल्कुल कम मिलते हैं। नियंत्रण कैसे करें इसका? इसको नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ml 1 लीटर में मिला के पानी मिला के स्प्रे करना चाहिए, अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 मिलीग्राम जी और कार्बेंडिजम 1 ग्राम 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं, अथवा बोर्डो मिक्सर जो है 4:4:50 का घोल बना के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें ये सिट्रस कैंकर का प्रकोप जो है वो नहीं होगा, नियंत्रण हो जाएगा। जी, गमोसिस से किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है और किस तरीके से इसका नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं? बगीचों में निराई गुड़ाई करते हुए या और खेतिया काम करते हुए कई बार पेड़ों के सारे तने पे चोट लग जाती है, एक तरह से उसको नुकसान हो जाता है, छाल वगैरह फट जाती है। तो उस वजह से भी ये, चूंकि ज़मीन में कई तरह के लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नुकसानदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये जो गमोसिस ये भी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो इसमें जो पौधों की छाल पे घाव हो जाने पर वहाँ ये इसका प्रकोप होता है और छाल पे गहरे धब्बे बन जाते हैं और बाद में जो यही धब्बे जमीन के बराबर होते हैं तो इनकी जो पूरे पेड़ को कवर कर लेते हैं। पेड़ पे जो छाल है जमीन के बराबर वो गड़ जाती है, पौधा सूखने को हो जाता है। और शुरुआती स्टेज में जब ये छिलका फटता है वहाँ अंदर से जो है पौधे का जो द्रव्य बाहर निकलता है और ये गोंद टाइप टपकता है, तने के आसपास लग जाता है, तो इसको इसलिए गमोसिस इसलिए कहते हैं कि गोंद जैसा निकल रहा है जी। और चूंकि ये जब ज्यादा इसमें नुकसान हो जाता है, जो पूरा छिलका बीमारग्रस्त हो जाता है, उसमें धब्बे बन जाते हैं, तो ये पौधा सूख जाता है। और यदि अन्य पौधों में भी ये पानी के साथ में या बारिश के पानी के चलने से भी बैक्टीरिया दूसरे पौधों को और फैल जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक तो जो निराई गुड़ाई करें बड़े ध्यान से करें, उसमें पौधों की तने को कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा, यदि कोई पौधे प्रभावित हैं तो उस पर बोर्डेक्स जो पेस्ट है, जो बोर्डेक्स मिश्रण बनाने के लिए 4:4:50 बनाने के लिए जैसे 4 किलो कॉपर सल्फेट, 4 किलो बुझावा चूना और 50 लीटर जी ये पानी में घोल बना के जो बनेगा वो बोर्डेक्स मिश्रण बन जाएगा। तो जो प्रभावित पौधा है जहाँ ये छाल फटी हुई है वहाँ लगाएं, अथवा इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे उसमें कर सकते हैं, तो ये जो बीमारी है इसमें नियंत्रण होगा। जी। शिवजीराम कटारिया, उपनिदेशक कृषि, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भाई बहनों को दे रहे हैं। नींबू वर्गीय पौधों में प्रमुख कीट और रोग प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर चलते चलते आपकी तरफ से कोई सलाह, कोई संदेश जिससे कि हमारे किसान भाई इन चीजों से बच सकें और अपना उत्पादन अच्छा ले सकें। देखिए, जो फलदार पौधे हैं ये काफी देखभाल मांगते हैं और क्योंकि इसमें कई साल तक वो अपन को उत्पादन देते हैं, इसलिए तो उनका पोषक तत्वों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे साल में 2 बार उनको जो खाद और उर्वरक देना वो दें। पौधों का, बगीचों का समय समय निरीक्षण करते रहें और जैसे ही कोई कीट या बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है तो उसको कीड़े की पहचान करके और उसके अनुसार उसका उपचार करें, नियंत्रण करें। और जो बीमारी क्या है उसका भी गहनता से देखते रहें, जहाँ बीमारी दिखती है तो उसका नियंत्रण करें। तो समय पे पौधों का देखते रहेंगे, बगीचों को देखते रहेंगे, कीट और बीमारी नियंत्रण करते रहेंगे, तो अच्छी गुणवत्ता के जो है वो पौधे रहेंगे, अच्छा फल मिलेगा अपन को। और बाजार में यदि गुणवत्तायुक्त उत्पादन जाएगा तो बाजार भाव भी अपन को अच्छा मिलेगा जी। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शिवजीराम कटारिया, उपनिदेशक कृषि, राज्य कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और भाई बहनों को नींबू वर्गीय पौधों में प्रमुख कीट और रोग प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जो जानकारी आपने उपलब्ध करवाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।